जय श्री कृष्ण, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी को नववर्ष 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं। 1 जनवरी गुरुवार से नववर्ष की शुरुआत हो रही है। इस दिन कई तरह के दुर्लभ संयोग बन रहे हैं। आइए जानते हैं, हमें 1 तारीख को कुछ ऐसे काम अपने घर पर रहकर करने हैं, कुछ ऐसी जड़ का उपाय अपने घर पर रहकर करना है ताकि जीवन समृद्ध हो, कर्ज की परेशानी दूर हो, गुरु ग्रह नवग्रहों की दशा सुधर जाए और जीवन की सभी परेशानियां तत्काल एक क्षण में दूर हो। आप जानते होंगे नववर्ष 2026 की शुरुआत बहुत दुर्लभ हो रही है, क्योंकि इस दिन गुरु प्रदोष व्रत का श्रेष्ठ संयोग हो रहा है। साथ ही इस दिन रोहिणी व्रत भी रहेगा और इस दिन धनु राशि में 4 ग्रह मिलकर चतुर्ग्रही योग का निर्माण कर रहे हैं। इस दिन का महत्व बहुत ज्यादा बढ़ गया है। एक तो श्री नारायण का दिन है गुरुवार, और उस पर प्रदोष का व्रत, हरिहर महादेव का हरिहर मिलन का यह दिन हो रहा है। श्री नारायण और महादेव का सर्वश्रेष्ठ दिन है। तो आप सभी को गज केसरी योग, जो कि चंद्रमा और गुरु मिलकर बना रहे हैं, इस दिन को बहुत सुंदर खास बना रहे हैं। आप जानते होंगे कुछ जड़ें हमें प्रकृति द्वारा बिल्कुल निःशुल्क उपलब्ध कराई गई हैं। अगर इन जड़ का प्रयोग हम अपने घर पर करते हैं या कुछ दिव्य प्रयोग अपने घर पर नवग्रहों की दशा सुधारने, नवग्रह और नव वर्ष को सुदृढ़ बनाने के लिए करते हैं, तो इस चतुर्ग्रही योग में जीवन सुधर जाता है। इस बार रवि योग का निर्माण हो रहा है। रवि योग के साथ साथ इस दिन प्रदोष का व्रत किया जाएगा। पौष महीने के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी रहेगी, तो शुक्ल पक्ष का समय सबसे उत्तम है। और 2026 के आप जानते होंगे राजा के रूप में गुरु और सूर्य देव है, और मंगल देवता इस साल के मंत्री रूप में कहे गए हैं। आप सभी को अपने जीवन में हारी बीमारी दूर करने और शारीरिक, मानसिक, आर्थिक कष्ट बंधनों की मुक्ति के लिए श्रेष्ठ कार्य करना है। तो ध्यान से सुनिएगा जी, इस वीडियो को अंत तक आप बने रहिएगा। जीवन आपका सुधर जाएगा और हमेशा ही आपके जीवन में खुशियां बनी रहेगी। कमेंट्स बॉक्स में भगवान का सुमिरन जरूर कीजिएगा ताकि पूरा साल आपके लिए सुखमय हो। इस वीडियो को पहले ही लाने का मेरा उद्देश्य है कि आप कुछ चीजों की तैयारी पहले ही कर लें और इस साल आप सब कुछ प्राप्त कर लें जो आप प्राप्त करना चाहते हैं। देर न करते हुए चतुर्ग्रही दिन पर आप सभी को दुर्लभ संयोग में कौन से कार्य करने हैं, ध्यान से सुने। यह उपाय जो पहला है, यह गुरुजी ने अपने हरिद्वार कथा में बतलाया था। इसे अगर आप नए वर्ष के प्रथम दिन गुरुवार को करते हैं दुर्लभ संयोग पर, तो भाग्य प्रबल होता है। 2 जड़ के बारे में आपको बताना चाहूंगी, जो कि त्रयोदशी अर्थात प्रदोष व्रत, जो कि 1 जनवरी 2026 को है, और साथ ही यह श्री नारायण का दिन होने के कारण अर्थात गुरुवार का दिन होने के कारण यह 2 सर्वश्रेष्ठ उपाय आपका भाग्य प्रबल कर सकते हैं। कैसे, सुनिएगा और अंत तक बने रहिएगा। ज्योतिष में गुरु ग्रह को पंचम स्थान पर हमेशा स्वामी के रूप में देखा जाता है। अगर यह जड़ धारण आप कर लेते हैं तो मनचाहा विवाह तो होता ही है, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक कष्ट बंधनों से भी मुक्ति मिल जाती है। तो यह 2 जड़ मैं आपको बता रही हूँ। प्रथम वाली जड़ अगर आप घर पर लाकर रखते हैं या धारण करते हैं या स्वयं किसी भी प्रयोग में लेते हैं, तो आपके जो भी परेशानी है उनका निदान हो जाता है। पहली जड़ जो मैं बताने जा रही हूँ उसे सुनिएगा, परंतु आप सभी को नववर्ष के प्रथम दिन सबसे पहले सूर्य उपासना करनी है। सूर्य भगवान को जल जरूर चढ़ाएं। जल के लोटे में लाल चंदन और लाल पुष्प डालकर आप पीले रंग के वस्त्र धारण करें, और पीले जो है 1 चुटकी हल्दी अपने नहाने के पानी में जरूर डालें, और मस्तक पर पीला तिलक भी जरूर लगाएं। चाहे तो चंदन का लगाएं, चाहे तो आप हल्दी का भी लगा सकते हैं। अपने घर के मुख्य द्वार पर, अपने घर की तिजोरी, घर की रसोई, घर के मंदिर में हल्दी को आप गंगा जल में हल्का सा घोलकर अपने घर के दरवाजे पर भगवान का नाम जाप करते हुए, सुमिरन करते हुए, हल्दी कुमकुम का स्वास्तिक द्वार पर, घर की रसोई, तिजोरी और घर पर जहां बच्चे पढ़ते हैं और घर की रसोई, इन 5 स्थानों पर आप जरूर से बनाइए। इसके अनंत लाभ कहे गए हैं। अगर नववर्ष के प्रथम दिन इस दुर्लभ संयोग में अगर आप भगवान की प्रिय चीजें जैसे चने की दाल घर लेकर आते हैं, हल्दी खरीद कर लाते हैं, गौ सेवा करते हैं, तो अनंत गुना लाभ देता है। साथ ही तुलसी पूजन की बहुत महत्वता है, तो ज्यादा से ज्यादा तुलसी माता का आप पूजन कीजिएगा। इससे भाग्य प्रबल होता है, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक कष्ट बंधनों से मुक्ति मिल जाती है। तो प्रथम जो जड़ का उपाय बताने जा रही हूँ वह है केले के पौधे की जड़ का उपाय। दूसरी जड़ का उपाय भी जरूर सुनते हुए जाइएगा, भाग्य चमक जाएगा। जो केला होता है वह साक्षात श्री नारायण का एक स्वरूप माना जाता है, और जैसा मैंने बताया, अगर इस जड़ को आप गज केसरी योग और साथ ही चतुर्ग्रही योग के दुर्लभ संयोग पर, रोहिणी नक्षत्र के दुर्लभ संयोग पर, अगर आप सर्वार्थ सिद्धि योग के दुर्लभ संयोग पर, रवि योग के दुर्लभ संयोग पर इस प्रदोष व्रत
अर्थात 1 जनवरी गुरुवार के दिन धारण कर लेते हैं या घर पर लाकर रखते हैं तो भाग्य आपका प्रबल हो जाता है। कैसे, सुनिएगा। व्रत करें तो उत्तम है गुरुवार का, नहीं कर पाते हैं कोई दिक्कत नहीं। आप सभी को सबसे पहले केले वृक्ष की जड़ की पूजा करनी है। खाली ऐसे ही उखाड़ कर लाएंगे तो यह लाभ नहीं देगा। कोई प्राचीनतम वृक्ष हो जहाँ केले का वृक्ष खूब फैला हुआ हो या किसी भी स्वरूप में हो, संभव हो तो केले वृक्ष की जड़ में बुधवार को जाकर दीपक प्रज्वलित कर आए और केले के पौधे को निमंत्रण देकर आए और कहें कि हे जो है देवता, जिसे आप कदली वृक्ष कर संबोधित करते हैं, उसके जड़ पर दीपक लगाकर कहें कि कल गुरुवार के दिन मैं आऊंगी और आपको अपने घर पर लेकर जाऊंगी, आप मेरे घर साथ चलें। ऐसी प्रार्थना करते हुए निमंत्रण देकर अगर आप केले वृक्ष की जड़ को घर लाते हैं तो उत्तम होता है। नहीं तो सामान्य सरल तरीके से 1 जनवरी गुरुवार के दिन कहीं भी पार्क इत्यादि से या कहीं भी केले का जड़ जो है आप कच्चा दूध और हल्दी से सिंचन करें, फिर जल चढ़ाएं, फिर दीप लगाकर आप केले वृक्ष की जड़ पर हल्दी कुमकुम समर्पित कर चने की दाल गुड़ चना समर्पित कर 5 या 7 ओम नमो भगवते वासुदेवाय महामंत्र की जो है परिक्रमा कर विधि विधान से पूजा कर केले वृक्ष की जड़ को थोड़ा सा लाकर अपने घर में पीले वस्त्र में रखकर उस पर गंगा जल छिड़काव कर नववर्ष की दुर्लभ संयोग पर थोड़ा सा उसमें हल्दी छिड़काव कर गंगा जल छिड़काव कर आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय महामंत्र का जाप या गुरुग्रह से संबंधित किसी मंत्र का जाप आप 108 बार करते हैं और इस जड़ को सुबह लाकर भगवान जी के समक्ष रख देते हैं तो यह अपने आप अभिमंत्रित हो जाती है। फिर किसी पीले कपड़े में या किसी पीले धागे पर इसे अपने गले में धारण कर लेते हैं। तो जो यह पुखराज जो धारण करने को कहा जाता है ना, सभी ग्रह जो नवग्रहों के जो स्वामी हैं तो उनके लिए बहुत सुंदर पुखराज का स्थान, अगर पुखराज कोई व्यक्ति नहीं पहन पाता, उन्हें बहुत महंगा सा लगता है, उपलब्ध नहीं है पुखराज पहनना गुरुग्रह की मजबूती के लिए, तो मात्र केले की जड़ भी वही कार्य करती है जो पुखराज की जड़ काम करती है। ऐसी स्थिति में आप पुखराज की जड़ जो है केले की जड़ को लाकर इस तरह से अभिमंत्रित कर कोई भी व्यक्ति पहन सकता है, अनंत गुना इसका लाभ होता है। हालांकि आपकी कुंडली में जो है गुरु ग्रह अशुभ अवस्था में है, नीच में विराजमान है, तो निश्चित रूप से सभी व्यक्तियों को गुरु ग्रह की मजबूती के लिए, जो कि सुख सौभाग्य धन संपदा में वृद्धि करता है, केले वृक्ष की जड़ को धारण करना चाहिए। यह पुखराज धारण करने के समान माना जाता है। कोई भी व्यक्ति, कोई भी बच्चे से लेकर बड़े बूढ़े व्यक्ति तक पुखराज के स्थान पर केले वृक्ष की जड़ को अभिमंत्रित कर पीले वस्त्र में या पीले धागे में धारण जरूर करें। बात कर लेते हैं दूसरी जड़ की। वह जड़ है बेलपत्र वृक्ष की जड़। गुरुजी कहते हैं हरिद्वार कथा में कि अगर आप सभी हार रहे हैं, बीमारी से परेशान है, संतान संबंधी दिक्कत है, तो गुरुवार के दिन आप सभी विशेष तौर पर या किसी सोमवार के दिन भी कर सकते हैं, किसी भी प्रदोष व्रत के दिन कर सकते हैं, परंतु आज प्रदोष व्रत है और गुरुवार का दिन है 1 जनवरी को, तो आप सभी कोशिश करें कि आप बेलपत्र वृक्ष की विधि विधान से पूजा करें। बेलपत्र वृक्ष की जड़ में कच्चा दूध समर्पित कर दीपक लगाकर परिक्रमा करें। सुंदर रूप में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर आप बेलपत्र पेड़ की जड़ को लाकर घर रख हैं और जड़ लाकर घर रखने के बाद आप सभी इसे किसी पत्थर पर घिसते हैं और इससे महादेव को समर्पित करते हैं। बेलपत्र वृक्ष की जड़ चंदन लगाकर बाद में उस चंदन को, समर्पित की हुई चंदन को थोड़ा सा आप सभी कुंदकेश्वर महादेव की जय कहते हुए ग्रहण कर लेते हैं थोड़ा सा, तो यह रोग मिटाने वाला सबसे महाकार्य होता है। इस उपाय को आप हरिद्वार कथा में बेलपत्र वृक्ष की जड़ का उपाय गुरुजी द्वारा बतलाया गया करके आप सर्च कीजिए, यूट्यूब में बिल्कुल सत्य पाएंगे। तो जो हमारे पास बेलपत्र का पौधा होता है वह अमृत समान माना जाता है। कहा जाता है बेलपत्र के वृक्ष के पूजन से प्रदोष व्रत के दिन बेलपत्र वृक्ष की जड़ में बैठकर पार्थिव शिवलिंग पूजन किया जाए तो यह 12 ज्योतिर्लिंग के पूजन के समान फल देता है। नवग्रहों की दशा सुधरती है, बच्चे बड़े हारी बीमारी से पीड़ित है तो वह शारीरिक मानसिक आर्थिक कष्ट बंधनों से मुक्ति पाते हैं। तो आप सभी केले वृक्ष की जड़ का उपाय तो करें ही, साथ के साथ आप जो यह मैंने बेलपत्र वृक्ष की जड़ बताई ना, इसका भी दिव्य प्रयोग अपने घर पर जरूर करें। किसी कारण से केला या बेलपत्र आपके घर पर नहीं है तो इस दुर्लभ दिन पर आप लाकर इसे रोपित करें। कहीं मंदिर प्रांगण में भी रोपित करते हैं तो शुभ माना जाता है। घर के दरवाजे पर केला और बेलपत्र नहीं लगाना चाहिए। घर के दरवाजे के पीछे साइड उत्तर या पूर्व दिशा पर इन 2 वृक्षों को लगाना चाहिए और इनकी पूजा करने से श्री नारायण और महादेव बहुत
प्रसन्न होते हैं, सांसारिक मानसिक आर्थिक कष्ट बंधनों से मुक्ति मिल जाती है। तो इस दुर्लभ संयोग में पुखराज धारण नहीं कर सकते तो केले वृक्ष की जड़ धारण करें। गुरु ग्रह मजबूत होगा, गुरु ग्रह मजबूत होता है तो विवाह, संतान, रोग, दोष, कष्ट, पीड़ा से मुक्ति होती है। जो केला वृक्ष है वह साक्षात श्री नारायण का पौधा माना गया है, उनका अंश माना गया है। साथ के साथ हमारे पास जो बेलपत्र पौधा होता है उसकी पत्ती हो, मिट्टी हो, छाल हो, जड़ हो, वह महादेव का स्वरूप माने जाते हैं, उनसे अंश से उत्पन्न हुआ यह माना जाता है। अगर आप बेलपत्र पौधे को सुंदर रूप में इस दिन पूजित करते हैं और उस जड़ को घर लाकर आप अपने घर के मंदिर में रख देते हैं, रोज महादेव का इस जड़ से, बेलपत्र वृक्ष की जड़ को घिसकर चंदन बनाकर श्रृंगार करते हैं, समर्पित करते हैं और जब समर्पित की हुई थोड़ा जो जड़ की आपने चंदन बनाया है उसे ग्रहण करते हैं रोग मुक्ति के लिए, तो भारी से भारी आपके सांसारिक मानसिक आर्थिक कष्ट बंधनों से आपको मुक्ति मिल जाती है और आपका ऑरा बहुत तेज होता है, सुंदर आपका व्यक्तित्व होता है और आपके जीवन में खुशियां बनी रहती हैं। तो केले वृक्ष की जड़ और यह बेलपत्र वृक्ष की जड़ का उपाय इस नववर्ष की श्रेष्ठ बेला पर आपको करना है। इस वीडियो को देने का उद्देश्य यही है कि आपका नववर्ष सफल हो जाए, आपके शारीरिक मानसिक आर्थिक कष्ट बंधनों से आपको मुक्ति मिल जाए। हार रहे हैं, दुख पा रहे हैं और आपके परिवार के सदस्य भी परेशान हैं तो इस वीडियो को उन तक शेयर कर दीजिए ताकि उनको सब सुख मिल जाए और उन्हें पुत्र की प्राप्ति हो। रोग, कर्ज, धन, संपदा में जो परेशानी है, इन दो मात्र वृक्षों का पूजन करने से, इन वृक्षों की जड़ को धारण करने से, इन्हें रोपित करने से, इनके नीचे आप दीप दान करते हैं, परिक्रमा पूजा करते हैं तो 2026 आपका सफल हो जाता है। आशा है, उम्मीद है यह जानकारी आपके लिए उपयोगी रही होगी। कोई प्रश्न हो पूछिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और साथ के साथ लाइक करें ताकि श्रेष्ठ ज्योतिष और शास्त्रों में वर्णित जानकारी और गुरुजी द्वारा बताई गई जानकारी आप तक पहुंच पाए। अभी के लिए इतना ही। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।